हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी लेट्स ब्रेक द हर्डल। तो जैसा कि आप सभी की बार बार एक ही इस वीडियो के लिए सबसे ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि डीआरडी स्टेनोग्राफर का जो स्ट्रेटजी है वो आप हमको प्रोवाइड कीजिए और किस तरीके से आप इसे क्रैक कर सकते हैं और इसका सिलेबस वगैरह क्या है। देखो, पर्टिकुलरली कोई सिलेबस इन्होंने बहुत तगड़ा तो इशू नहीं करा है, पर हाँ इन्होंने एक कॉमन लाइन लिख दी है कि 75 क्वेश्चन आपके चारों सब्जेक्ट्स में से आएंगे, मतलब जनरल इंग्लिश में से और आपका रीजनिंग सेक्शन से और आपका मैथ सेक्शन से और आपके जीएस सेक्शन से। तो मतलब अगर हम रफ आइडिया लेके चलें तो आपका कितने कितने का मार्क्स का बन सकता है। जो मुझे लगता है आपका ये इंग्लिश जो मुझे लगता है 25 मार्क्स का देंगे, 20 मार्क्स का आपका रीजनिंग हो सकता है और 20 मार्क्स का ही आप मान लो मैथ्स हो गया। तो आपका लगभग आपका जो स्कोर है आपका जो इतना जो बन जाता है वो आपका 65 तक बन जाता है। और अगर मुझे लगता है कि जो मैथ सेक्शन है ना उसमें कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे कि मैथ सेक्शन को थोड़ा सा वो कम कर देंगे, वेटेज करेंगे और यहाँ पे 15 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा और आपका अभी 60 मार्क्स का हो गया और जो आपका 15 मार्क्स का बचता है वो आपका जीएस हो जाएगा, जो मुझे लगता है। ठीक है, ये मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, कोई फिक्स मुझे भी नहीं पता तो है नहीं भाई, पर हाँ एक रफ एस्टिमेट जो मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन का ब्रेक डाउन किया जाएगा। ठीक है, ब्रेक करा जाएगा क्वेश्चन को। तो हम बात करते हैं किस सब्जेक्ट के लिए आपको क्या क्या फॉलो करना है। देखो, ऑब्वियस बात है कि आपकी जो स्टेनोग्राफर की स्ट्रैटेजी है इसमें ग्रेड फर्स्ट की ग्रेड सेकंड की सेम रहने वाली है और आपका इसमें ए की मतलब एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की भी एक पोस्ट थी, तो उसके लिए भी ये लगभग सेम ही रहने वाला, कोई चेंजेस नहीं होंगे। बस क्या होगा कि हो सकता है कि ट्वेल्थ का जो पेपर है, ट्वेल्थ लेवल का जो पेपर है उसका लेवल कुछ अलग हो और जो आपका ग्रेजुएशन बेस पे जो एग्ज़ाम है उसका लेवल थोड़ा सा ऑब्वियस बात है कि ऊपर जाएगा। ठीक है, तो दोनों के रेस्पेक्ट में हम बात कर लेते हैं। तो आपका जो रीजनिंग है उसे आप किरण पब्लिकेशन की बुक से कर सकते हो या फिर आप सिंपल एक काम करो, कहीं से भी यूट्यूब से कहीं से भी हम लोग आपने कर रखा है कंप्लीट, अगर आपने रीजनिंग को पढ़ रखा है काफ़ी अच्छे से पहले से, तो आप सिर्फ क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। वो भी कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए आपको वो लगाते रहो रीजनिंग की तैयारी, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फालतू में कुछ भी मत करना। अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है तो भाई कहीं से भी ना कंप्लीट कोर्स करो। सबसे पहले तो कंप्लीट आपको रीजनिंग कहाँ से करनी है। अब आप बोलोगे कहाँ से करें सर, ऑनलाइन कर लो, यूट्यूब पे दुनिया भर के कोर्स पढ़ें फ्री के, प्लीज़ उनका बेनिफिट उठाओ, प्लीज़ पेड वेड के चक्कर में मत पड़ो, इतना फ्री का कंटेंट पढ़ाना आप यूज़ नहीं कर रहे हो बस उस चीज़ को अच्छे से। ठीक है, तो रीजनिंग प्लीज़ आप ऑनलाइन प्रीफर करें, काफ़ी आसानी से आप मुश्किल से 15 से 20 दिन में आपके सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस करने देते रहना और इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे लास्ट तक आपके मतलब सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, वो भी किसके लगाने, सिर्फ आपको एसएससी के लगाने, कहीं नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना इसके अलावा रीजनिंग सेक्शन के लिए। ठीक है, अब मैं वहीं बात करता हूँ मैथ सेक्शन की। तो मैथ्स को भी आपको सेम इसी गो में जाना, अगर आपका खुद से कंप्लीट कर रखा है, मैथ्स पूरा कंप्लीट कर रखा है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं कर रखा तो पहले आप मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट करो, कहीं से भी करो, चाहे वो ऑनलाइन करो। मतलब बहुत सारे टीचर्स की जो पेड क्लासेस थी उन्होंने बहुत सारों ने दे रखी हैं अच्छी खासी पेड क्लासेस भी, और ऑफलाइन सॉरी जो आपका फ्री कंटेंट है वो भी काफ़ी कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, आपको ढूंढने की ज़रूरत है। बस आप वहाँ से कवर करो कैसे भी करके, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है विद इन 1 और 2 मंथ। मुझे लगता है कि आपको 1 मंथ में ही करना पड़ेगा। अगर आप अर्थमेटिक भी पूरा कर लेते हो तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आप कर जाओगे। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अर्थमेटिक कंप्लीट कर लो, सबसे पहले अर्थमेटिक कंप्लीट करो और फिर मॉक टेस्ट पे तुरंत स्विच हो जाओ। और अगर आप मॉक टेस्ट नहीं कर रहे हो तो ये थोड़ी आपसे को दिक्कत करेगा लास्ट में। तो और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यहाँ पे भी आपको देखो, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना हर के एग्जाम में काम आते हैं, तो प्लीज़ एसएससी को ही प्रीफर करना। ठीक है, तो मैथ्स भी आपका ऐसे ही कवर होगा, पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है एक बार, और अगर आपने कर रखा है तो प्लीज़ स्विच टू प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। और जीएस की अगर मैं बात करूँ तो जीएस को भाई देखो, लुसेंट से बेटर कोई बुक नहीं है जहाँ तक मुझे आइडिया है, और मोस्टली लोग उसी को रेफ़र करते हैं और उसी से काफ़ी बड़े अच्छे एग्जाम भी निकालते हैं। तो मेरा भी रेफरेंस वही रहेगा कि आप लुसेंट को कर ले। ठीक है, लुसेंट को पढ़ ले, या मनोहर पांडे की भी एक छोटी सी बुक आती है उस कंपाइलेशन को रीड ही कर लो, कम से कम रीड भी कर लोगे तब भी काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। तो जी उसके लिए वो सफिशिएंट हो जाएगा। और करंट अफेयर अगर आपको करना है तो जीके टुडे की वेबसाइट हो गई, या फिर आप परचम क्लासेज हो गया, या स्टडी IQ हो गया, या फिर अगर मैं बात करूँ गौरव सर की उत्कर्ष क्लासेज पे भी आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हो। पर जीएस पे इतना वेट ना दे के मेरा मानना है कि आपको आप स्टैटिक जीके पे फोर्स कर लेना और थोड़ा सा जो हिस्ट्री पे पॉलिटी ये सब है ये देख लेना, करंट अफेयर के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और कम टाइम में आपको ज़्यादा स्कोर करना है। तो आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इन तीनों सब्जेक्ट को करना। और वही बात रह गई आपकी इंग्लिश सेक्शन की, तो प्लीज़ वॉल्यूम फर्स्ट जो है KD कैंपस का अगर आपके पास है तो वो भी बेटर है, और अगर आपके पास प्रिंट टू पैरामाउंट की पुरानी बुक पड़ी है तो वो भी चल जाएगी। कुछ रूल्स वगैरह नहीं बदलते हैं, बस वॉकैब थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है हर नई बुक में। ठीक है, कुछ एक के दुख के रूल्स नहीं हो जाते, अदर
अदरवाइज़ कुछ भी चेंज नहीं होता। प्लीज़ फालतू की बुक्स परचेज़ करने में, कलेक्ट करने में मत पड़ो। अगर आपको लगता है कि ये रूल नहीं पता तो बस हाँ ठीक है, उस कभी मॉक टेस्ट में आ गया कोई नया रूल तो आप उसे नोट डाउन कर लो, खुद के लिए रटने बैठ जाओ। प्लीज़ बुक का कंपाइलेशन मत करो। बहुत सारे बच्चों को देखा, सर बुक बता दो, बुक बता दो, वो दुनिया भर की बुक कलेक्ट करके बैठे हैं पिछले 5 साल से और एग्ज़ाम कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो प्लीज़ बुक का कंपाइलेशन मत करो। जितनी बुक है सफिशिएंट है, उन्हीं को जितनी ज़्यादा बार रिपीटेडली आप पढ़ लोगे उतना बेटर आप स्कोर कर पाओगे। तो होपफुली मैंने चारों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा है अपनी नज़रों में। अगर आपको फिर भी कोई इशू लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, जो भी आपका डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना डाउट ज़रूर लिखें, ठीक है। और भाई देखो, मॉक टेस्ट ज़रूर परचेज़ करना, चाहे आपको पेड ही करने पड़ेंगे। देखो फ्री का मटेरियल ऐसे ही होता है कहीं ना कहीं। मॉक टेस्ट के मामले में मैं मानता हूँ कि आपको प्लीज़ थोड़ा सा पैसा खर्च कर लो, बहुत ज़्यादा कम मॉक टेस्ट नहीं आता, 200-300 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है आपके लिए। अगर आप हर महीने का 300 रुपये का रिचार्ज कराने की कैपेबिलिटी रखते हो ना फ़ोन को और इस वीडियो को देख रहे हो, तो ऑब्वियस है कि आप 300 रुपये का एक मॉक टेस्ट भी परचेज़ कर सकते हो, वो भी पूरे साल के लिए। सो ये सारा जो लोग बोलते हैं ना कि गरीब कुछ नहीं होता। अगर आप 300 रुपये फ़ोन में फूंक सकते हो तो उसमें भी लगा सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से निकलो, बाहर निकलो और प्लीज़ थोड़ा सा पेड की तरफ जाओ। इतना बुरा भी नहीं है, मतलब मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए है यार, वो आपके ही काम आएगा, ठीक है। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो वेल एंड गुड है, लेकिन मॉक टेस्ट से काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है क्योंकि वो बहुत अच्छे टीचर्स ने डिराइव कर रखे होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो उससे आपको एक अलग टाइप का बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एग्जाम के अगर मॉक टेस्ट दिए गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, तो मेरा सजेशन है कि मॉक टेस्ट की तरफ स्विच जरूर करना। और मॉक टेस्ट लगाए बिना कोई भी एग्ज़ाम जल्दी से क्रैक नहीं किया जा सकता। अब एक्सेप्शनल केस हमेशा होते हैं, कुछ लोगों ने करा होगा तो भाई वो तुरंत आके यहाँ पे ज्ञान देने लगेंगे, उनकी ज़रूरत नहीं है। बस मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो कर लो, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो और कोई भी इशू आप बेधड़क बिल्कुल मैसेज कर सकते हो मुझे, कमेंट कर सकते हो मैसेज, और टेलीग्राम पे आप कनेक्ट हो जाओगे तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। आपको जो भी डाउट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।